जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डीएमआरसी जोधपुर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको एमटीएस फील्ड वर्कर एंड टेक्नीशियन 3 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था और आपको जानकारी दी थी और आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आपका इस वीडियो के ऊपर काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला, जिसको देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी तक ये वीडियो वॉच नहीं की, तो पहले आप इसको वॉच कर ले। आपको 3.5 मिनट के अंदर अच्छे से जानने को मिल जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये फॉर्म भरना है, ये बेसिकली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वे में भरना है। वो कैसे आप देख लीजिए। आपको ये फॉर्म ऑफलाइन वे में डाउनलोड करना है और फिलअप करना है। फिर इसको आपको जो सेंड करना है वो आपको कोई पोस्ट के माध्यम से नहीं करना, बल्कि एक ईमेल आईडी के ऊपर पीडीएफ के रूप में सेंड करना होगा। वो आप कैसे कर पाओगे, ये जानकारी आपको आगे जानने को मिली। इसके पहले आप जान लीजिए कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद आपको इसको भरना होगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो हिंदी के अंदर लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश के अंदर, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश के अंदर ही जानकारी लिखे, जो कि मेन जानकारी है। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको लिख देना है। इसके अंदर जो आपको बोला है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, फिर है पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली सीरियल नंबर है। फर्स्ट पोस्ट आपकी फील्ड वर्कर की पोस्ट कोड 1 के अंदर है, टेक्नीशियन 3 की 2 के अंदर है और एमटीएस की 3 के अंदर है। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी लिख देना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। तो बेसिकली आपको इस लाइन के अंदर पहले तो यहाँ पर ये लिखना है और साथ ही आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर टेम्पररी प्रोजेक्ट पोस्ट, ये आपको इस लाइन के अंदर लिखना है, जो कि आपको यहाँ पर काफी सारा स्पेस भी दिया जा रहा है। तो आप इसके अंदर इसको अच्छे से लिख सकते हो। फिर यहाँ पर है पेस्ट योर रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटो चिपका देना है। फिर नीचे है आपका फर्स्ट नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और ये नाम आपका 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम देना है, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखनी है। डे के अंदर डी के अंदर आपको, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 02/05/1997, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है, 2 यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको मंथ लिखना है, जैसे कि 0607, जो भी है आपका। अगर 11th मंथ है तो आपको 1 लिख देना है और इसी प्रकार से ईयर में आपको 1997 इस प्रकार से लिखना होगा। फिर नीचे है प्रेजेंट एज ऑन लास्ट डेट या फिर डेट ऑफ इंटरव्यू। तो बेसिकली इस फॉर्म की जो भरने की अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर 2020 है। तो 21 सितंबर 2020 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है, ये आपको काउंट करनी होगी। इसको काउंट कैसे करना है वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और इसमें एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट ओपन होगी आएगी सर्चिंग में, तो आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। आपकी जो भी DOB है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने अभी पहले से सिलेक्ट कर लिया ताकि आपको बता सकूं। फिर नीचे एज एट द डेट ऑफ, किस डेट तक आपको काउंट करनी है, वो यहाँ पर आपको सितंबर 21 2020 सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी उम्र निकल के आ जाएगी। जैसे कि मेरी DOB के अकॉर्डिंग 21 सितंबर 2020 तक एज होती है 23 ईयर 4 मंथ और 19 डे की। तो आपको ऐसे यहाँ पर ईयर्स, मंथ और डे लिख देने हैं। फिर जेंडर में आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आपको वो यहाँ पर उसके सामने लिख देना है और उसके सामने मेल फीमेल पर राइट टिक भी लगा देना है। फिर नेशनलिटी आपको यहाँ पर INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से फिलअप कर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है 9 पॉइंट एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है अपनी जो आपकी आईडी के अंदर एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है 10 पॉइंट मोबाइल फोन नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल या फोन नंबर लिख देना है, अगर 2 नंबर है तो यहाँ पर कोमा लगा करके दोनों नंबर लिख दीजिए। इसके अलावा जो आप अपना एड्रेस लिखोगे, एड्रेस में आपको पिन कोड के साथ तक लिखना है, यानी कि पिन कोड भी देना होगा अपने पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट का। फिर 12th पॉइंट आता है आपका 11th पॉइंट ईमेल आईडी का। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डालनी होगी। ईमेल आईडी एसेंशियल फॉर ऑल साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल पोस्ट, यानी कि आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी ही होगी। अगर आपकी खुद की नहीं बनी हुई है तो बना लीजिए, या फिर किसी ऐसे की डाल दीजिए जिसका पासवर्ड याद हो और आप उसे चेक भी कर सके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो जो आपकी पोस्ट निकली है इनमें एमटीएस की पोस्ट पर सिर्फ आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और जो अन्य पोस्ट है उन पर आपसे 12वीं पास और डिप्लोमा भी मांगा है। तो आपको यहाँ पर 10वीं से स्टार्ट करनी होगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन भर रहे हैं। तो बोर्ड के सामने आपने किस बोर्ड से 10वीं किया उस बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस ईयर के अंदर आपने 10th पास कर ली थी वो ईयर आपको यहाँ पर लिखना होगा, 2010, 2, 9, 5 जो भी है वो आपको लिखना होगा। मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज के अंदर आपके मार्क्स कितने थे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के आपको बेसिकली परसेंटेज यहाँ पर लिखनी होगी। मेजर, यानी कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे। आप चाहे तो यहाँ पर 10th के सभी सब्जेक्ट लिख दीजिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस जो भी है वो आपको एक एक करके कोमा लगा करके लिख देने हैं। फिर इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी है, इसमें भी आपको बोर्ड का नाम डालना है, किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर यहाँ पर आपको भर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 2012 भरता, और परसेंटेज आपकी कितनी है वो परसेंटेज आपको लिख देनी है। और जो मेजर सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, चाहे तो आप पीसीबी लिखने के बाद जो अन्य 2 सब्जेक्ट बचते हैं वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आती है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, बस आपको यहाँ पर बोर्ड की जगह उस यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है। किस ईयर के अंदर पास की है वो आपको डालना होगा, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको डालना है। और मेजर सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिखने होंगे। इसी प्रकार से आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी दे सकते हो। अगर आप डिप्लोमा की जानकारी भर रहे हो तो आपको यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन के अंदर उस डिप्लोमा का नाम लिखना है और अन्य जानकारी सेम तरीके से भर देनी है। फिर है 6 पॉइंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट इन केस ऑफ मेडिकल कैंडिडेट स्टाफ नर्स ओनली, यानी कि अगर आप स्टाफ नर्स कैंडिडेट हो और आप इस पर अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी यानी कि उस नंबर की जानकारी दे दीजिए। एक्सपीरियंस, दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपसे जरूरी रूप से नहीं मांगा, डिजायरेबल रूप में मांगा है। अगर मांगा भी है जरूरी रूप में तो यहाँ पर आपको बताया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, और कैसे दी जाएगी वो आप यहाँ से जान लीजिए। तो बेसिकली आपने किस इंस्टीट्यूट से वो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस पोस्ट पर रह करके किया है वो आपको डेजिग्नेशन ऑन होल्ड उसके अंदर लिखना होगा। आपको क्या सैलरी मिलती थी, क्या सैलरी आपको ड्रॉ की जाती थी, वो सैलरी आपको यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम में लिखनी है। और किस डेट से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पर फ्रॉम डेट के अंदर लिखनी होगी, और किस डेट तक किया था वो आपको टिल डेट वाले कॉलम में लिखनी है। ड्यूरेशन इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, यानी कि इस डेट से मिलाकर इस डेट तक आपका एक्सपीरियंस कितने महीने, कितने साल और कितने दिन का होता है वो आपको लिखना है। और नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, आपने किस तरह का वर्क किया उसके बारे में आप थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे, देखोगे अटैच सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस इफ एनी प्लीज अटैच सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है आप उसके बारे में जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस लिख दीजिए, और साथ ही जो उसकी जानकारी है वो लिख दीजिए कि आपको कंप्यूटर की कौन कौन सी नॉलेज है, MS एक्सेल, MS वर्ड जो भी है वो आपको लिखना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। फिर टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है वो आपको यहाँ पर की डिप्रेशन पर होर के अंदर देनी है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नेम
नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरीज वेल नोन विद द एप्लीकेंट वर्क, यानी कि आपके काम को कौन अच्छे से 2 बंदे जानते हैं उनकी जानकारी आपको देनी है, उसका नाम लिखना है। ऑक्यूपेशन यानी कि क्या करते हैं और किस पोजीशन पर काम करते हैं उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहां पर ये जानकारी खाली छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी जानने वाले को जो आपके वर्क को जानता है उसकी जानकारी दे सकते हो। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे 17 पॉइंट डिक्लेरेशन। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर उस पैलेस का नाम लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट यहाँ पर डालनी है किस डेट के अंदर भरा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पर नेम लिखना होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। अभी आपको कैसे सेंड करना है और कहां पर सेंड करना है वो आप यहां पर जान लीजिए। तो बेसिकली आपको इस फॉर्म को भरने के बाद स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको इन बाकी डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करना होगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें कि आप 10वीं की मार्कशीट यूज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो भी आपने 10वीं 12वीं या अन्य क्वालिफिकेशन दी है उसकी जानकारी भरी है, उसके सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके इस फॉर्म के साथ सेंड करने होंगे। तीसरा, अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करके इस फॉर्म के साथ सेंड करना है। डी है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर इसमें जो आपका फोटोग्राफ है वो भी स्कैन करके एक अलग से अटैच कर देना है। और ये फॉर्म आपको 21 सितंबर 2020 शाम 5:30 बजे से पहले इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है, जो ईमेल आईडी अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, और ये ईमेल आईडी में अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो आपको बेसिकली ये सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने हैं, और स्कैन करने के बाद आपको इनको पीडीएफ के रूप में एक फाइल में बना लेना है। वो आप कैसे बनाओगे, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है जेपीजी या फिर इमेज टू पीडीएफ। तो आपको इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो भी वेबसाइट आएगी उसमें आपको इमेज, वो सभी इमेज डाल देने हैं, और डालने के बाद उनको कन्वर्ट कर देना है। वो फिर एक रूप में एक पीडीएफ फाइल में पीडीएफ फाइल में बन जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। और जैसी आपकी पीडीएफ फाइल बनेगी वो आपको इसके ऊपर सेंड कर देनी है लास्ट डेट से पहले। तो आप इस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे, और ये आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेपरेटली उन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो, आपको कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी डीएमआरसी जोधपुर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।